नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक एंड एजी 631 में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं तो अच्छी हूँ, आप भी अच्छे होंगे। तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना। और वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। तो आज जो हम दो अच्छे से बढ़िया वाले जो आइडियाज़ बनाने वाले हैं ना, मस्त मस्त, तो उनको बनाना हम अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला आइडिया जो हम बनाने वाले हैं ना, तो उसके लिए मैंने देखो इस तरह से एक ट्रायंगल पीस कट कर लिया है पेपर का। 6 बाय 6 का है, तीनों साइड का 6 है मेजरमेंट 6 इंच का। देखो इस तरह से मैंने पेपर कट कर लिया है। उसको फैब्रिक के ऊपर रख के हम उसको कट कर देंगे फैब्रिक को। इसी तरह से हमें इसके 6 पीस चाहिए। देखो इस तरह से एक सेम कलर का भी आप पीसेस है आपका, आपके पास ज़्यादा फैब्रिक तो सेम कलर के भी इस तरह से पीस निकाल सकते हो। येलो कलर का हमें एक ही पीस बनाना है डिज़ाइन, तो हम उसके दो ही पीस ले लेंगे। जो हमने 6 पीस निकाले हैं ना, तो उसके हमारे पास ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने उसी शेड में रेड कलर के भी 6 पीस ले लिए हैं और दो पीसेस को हम इस तरह से अटैच कर देंगे। देखो इस तरह से बीच में थोड़ा खुला छोड़ेंगे सीधा करने के लिए, और तीनों साइड से सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हमें सभी पीसेस को अटैच कर लेना है। ये मैंने 3 कलर के, येलो छोड़कर मैंने 3 अलग-अलग कलर के पीसेस इस तरह से रेडी कर लिए हैं, व्हाइट, ग्रीन और रेड। येलो एक ही पीस हमने बना दिया है। अब सभी पीसेस को हम इस तरह से सीधा करेंगे। अच्छे से सीधा कर लेना है और कॉर्नर्स को भी अच्छे से बाहर निकाल लेना है। कॉर्नर बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है अच्छे से। कॉर्नर से ही हमारा ये सुंदर वाला डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा। सभी पीसेस इसी तरह से हमें सीधे कर लेने हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, देखो इस तरह से सुई धागा ले लिया है। अब तीनों कॉर्नर्स को हम सुई धागे में ले लेंगे इस तरह से। अब सेंटर पॉइंट में लेकर आएंगे तीनों जो कॉर्नर है उनको, और वहाँ पर इस तरह से अटैच कर देंगे सुई धागे की मदद से। देखो ध्यान से देखिए किस तरह से हमने अटैच कर दिया है। ये हमारा हेक्सागोन जैसा शेप रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही सुंदर बनेगा। आज का ये डिज़ाइन है ना, पहला वाला आइडिया बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। दोनों ही आइडिया सुंदर दिखने वाले हैं। ध्यान से देखिए किस तरह से हमने अटैच करके पीस रेडी कर दिए हैं। सेंटर पॉइंट में हमें इस तरह से तीनों कॉर्नर्स को लेकर आना है और वहाँ पे अटैच कर देना है सुई धागे से। अब हम उसको प्रेस कर लेंगे सभी पीसेस को। इसी तरह से दूसरे एक कलर के मैंने पहले भी थोड़े से पीस बना कर रखे थे। एक ही बार में उतना नहीं होता है ना, तो इसलिए मैंने वाइट कलर के मैंने पीस रेडी करके रखे थे। अब हम शेप में देखो इस तरह से अरेंज करेंगे पहले पीसेस को। मैं दो तरह से आपको इन पीसेस को अटैच करना सिखाऊंगी। देखो आप पहले सुई धागे से देखो, जो बीच में येलो कलर का रखा है ना, उसके 6 साइड में हमें 6 पीसेस अटैच कर देने हैं। तो देखो एक साइड में हमने एक पीस अटैच कर दिया है। अगर आपके पास मशीन नहीं तो आप इस तरह से हाथों से भी उसको अटैच कर सकते हो। देखो अब हम दूसरा पीस अटैच करेंगे। दूसरा पीस जो है ना, तो बीच वाले सेंटर पीस को एक साइड अटैच करनी है और साइड वाले पीस को एक साइड अटैच कर देनी है। इसी तरह से हमें 6 पीसेस अटैच करने हैं। देखो अगला वाला स्टेप मैं मशीन पे दिखाती हूँ। देखो इसी तरह से हमें फिनिश कर दिया है दूसरा वाला भी पीस इस तरह से। इसी तरह से हमें 6 पीसेस अटैच कर लेने हैं। जो अब हमने मशीन पे देखो इस तरह से यहाँ पर हमें दिया रहे सब इंस्ट्रक्शन, देखो इसी को फॉलो करते हुए हम अरेंज कर लेंगे पहले। और उसको जो हम क्या बोलते हैं, पिको करने के लिए जो यूज़ करते हैं ना, तो वही यहाँ पर हमें यूज़ कर लेना है। देखो इस तरह से हम रखेंगे और इसी तरह से अटैच करते जाएंगे इस तरह से। इसी तरह से हमें सभी पिको करने के लिए हम नीचे वाला प्रेशर फुट चेंज करते हैं, मगर इस बार चेंज नहीं करना है, सेम रख देना है। देख 6 पीसेस हमारे अटैच हो गए हैं। अब दूसरे कलर ग्रीन कलर के भी हम इस तरह से अरेंज करके अटैच कर देंगे। इसी तरह से हमें सभी पीसेस अटैच कर देने हैं। ध्यान से देखिए ये हमारा
सुंदर सा टेबल मैट बन के रेडी हो गया। इसका आप डोर मैट, फ्लोर मैट, टेबल मैट इस तरह की चीज़ें बनाकर रेडी कर सकते हो। देखो, इंडोर मैट के लिए भी इस तरह से आप उसका यूज़ कर सकते हो। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना? आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। तो चलो अब दूसरे आइडिया की तरफ मुड़ते हैं। तो दूसरा आइडिया बनाने के लिए देखो इस तरह से मैंने पहले डीआईवाई बना के बचे हुए जो है ना, एक कुर्ती है और एक शर्ट है, तो उनका यहाँ पर हम बचे हुए कपड़ों का यूज़ करेंगे। पहले हम एक राउंड शेप प्लेट की मदद से निकाला है शर्ट के पीस से। अब हमने 5 बाय 6 इंच के, देखो इसी में से हमें 8 पीस निकाल लेने हैं 5 बाय 6 इंच के। अब कुर्ती में से भी हम एक राउंड पीस निकाल देंगे। राउंड पीस हमें 5 चाहिए अलग अलग कलर के, तो 2 हमने ये निकाले हैं और दूसरे अलग कलर के हम निकाल देंगे। अब देखो राउंड शेप के जो है ना वाइट कलर, तो वो हमने 5 पीस निकाल लिए हैं। वो भी मैंने पुराने शर्ट के ही निकाल दिए हैं। जो अलग अलग कलर के पीस है ना, उनको और वाइट कलर को इस तरह से हमें सिलाई लगाकर अटैच कर देना है 5 पीस को। इस तरह से हमने अटैच अटैच कर दिया है पीसेस को, पूरे राउंड में हमने सिलाई लगा दी है। अब उसको बीच में से फोल्ड करके कट कर देंगे। इसी तरह से हमें 4 पीस, एक पीस के हमें 4 पीस बना लेने हैं। देखो हमने सभी पीसेस को इस तरह से कट कर लिया है। छोटे छोटे कट लगाकर उसको सीधा कर देंगे। देखो इस तरह से, चाहे तो आप प्रेस भी कर सकते हो, प्रेस करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हमने जो 5 बाय 6 इंच के पीसेस ले लिए हैं ना, तो उनके ऊपर हम दो दो पीस इस तरह से अरेंज करेंगे और उनको पिन लगा देंगे। देखो इस तरह से, इसी तरह से हमें 4 पीस बनाकर रेडी कर देने हैं, दो दो पीस लगाकर। और 4 पीस में हमें एक एक कलर लगा देंगे। देखो इस तरह से हमने पीसेस रेडी कर लेने हैं 4 4 दोनों के। और एक पीस हमने एक बड़ा लिया है 6 बाय 6 इंच का, ग्रीन कलर का। देखो इसी तरह से, अगर आपको अच्छे लगे आइडियाज़ आज के, तो मुझे कमेंट ज़रूर कर देना। तो देखो इस तरह से 6 बाय 6 इंच का एक ले लिया है पीस मैंने, और उसके ऊपर हम देखो एक कलर के ही पीस हम इस तरह से अटैच करेंगे। चलो अब मशीन पे दिखाती हूँ। पहले राउंड शेप में हमें सिलाई लगा लेनी है। सभी पीसेस को मैंने पिन लगा लिया है। अब चारों साइड से भी हमें राउंड शेप में सिलाई लगाने के बाद चारों साइड से हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से जो हमने अब पिन लगाकर पीस अटैच किया है ना, सभी पीसेस को हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर मैंने सेम कलर का धागा यूज़ किया है सभी कलर्स के लिए, इसीलिए मैंने पहले सेम सेम कलर के पीसेस पर सिलाई लगा ली है। देखो अब हम देखो इसी तरह से सभी पीसेस को हम सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। सभी पीस हमें इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। आपको आज के दोनों आइडियाज़ में से कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो तो तारीफ करते हो, बहुत अच्छा लगता है। अगर अच्छे अच्छे आज कमेंट्स आए तो मैं अगले वीडियो में आपके कमेंट्स भी दिखा दूंगी, कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं बोल के। देखो इस तरह से हमने सभी पीसेस रेडी कर दिए हैं। अब हमें अरेंज कर लेने हैं सभी पीसेस को। देखो इसी तरह से हमें सभी पीस अरेंज कर लेने हैं। 9 पीस बनाकर रेडी कर दिया है ना हमने, तो सभी पीस इस तरह से हम अरेंज करेंगे। अब 3 3 पीस हम पहले अटैच करेंगे। इस तरह से हमने 3 3 पीस की एक एक पट्टी बना लेनी है। इसी तरह से हमने तीसरी भी पट्टी बनाकर रेडी कर दी है। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना, मुझे भी पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं लोग। इसी तरह से हमने 3 पीस को भी अटैच कर लिया है। एक पीस बना लिया है हमने 3 पीस का। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। ये पीस हमारा बन के रेडी होगा। अब जो बचे हुए 4 पीस थे ना, तो उन पीस को हम चारों कॉर्नर में इस तरह से सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। ये हमारा 14 बाय 14 इंच का पीस रेडी हो गया है। अब हमने देखो इस तरह से 2 इंच की एक पट्टी ले ली है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आपके पास वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, और चारों साइड से हमने वो पट्टी अटैच कर दी है।
अब उसको टॉप स्टिच लगा देंगे हम पट्टी को। इस तरह का पीस रेडी हो गया। इसका इस तरह से पीस का आप डोरमैट, फ्लोर मैट या बेडशीट, बेबी बेडशीट इस तरह की चीज़ों में आप उसका यूज़ कर सकते हो। देखो अब बची हुई कुर्ती का जो फैब्रिक था तो उससे हम देखो इस तरह से फैब्रिक निकाल देंगे हम। देखिए एक पीस मैंने देखो ये निकाल लिया है मैंने। पहला वाला पीस हमने 9/16 इंच का निकाला है और दूसरा वाला 7/16 इंच का निकाला है। 9/16 और 7/16 इंच के 2 पीस हमने निकाल लिए हैं। देखो अब हम देखो एक पीस तो कुर्ती का नीचे वाला हिस्सा है तो उसमें पहले ही फोल्ड लगा लिया है। तो अब दूसरे को हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। देखो इस तरह से हम अब पहले छोटा वाला पीस रखेंगे, उसके बाद हम दूसरा वाला पीस रखेंगे बड़ा वाला। उसके ऊपर पिन लगा देंगे हम ताकि इधर-उधर ना हो जाए फैब्रिक। अब चारों साइड से सिलाई लगा देंगे। अच्छे से सिलाई लगा लेनी है हमें। कॉर्नर कट कर देंगे और सीधा कर देंगे उसको। ये हमारा सुंदर सा पिलो कवर रेडी हो गया है अच्छा सा। अब टॉप स्टिच लगानी है हमें। टॉप स्टिच लगाते टाइम थोड़ा अंदर की तरफ हमें फैब्रिक को खींचना है ताकि वहाँ गोट जैसा लगे और सुंदर दिखे हमारा ये पैटर्न। अच्छा लग रहा है ना? देखो इस तरह से पिलो कवर रेडी हो गया है। अब पिलो डाल के दिखाती हूँ। आपको कैसा लगा ये आइडिया मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जो भी हो मुझे कमेंट कर देना ज़रूर। थैंक यू।